हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस प्रोनाउन क्लास में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक मैंने शुरू किया था। उसी रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। और पिछली क्लास में क्योंकि मैंने पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को समाप्त किया था और रिलेटिव प्रोनाउन का भी एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था, तो ऑफिशियली मैं आज से रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करता हूँ। हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल को पकड़ेंगे और उसी एग्जाम्पल में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को बनाने का काम करेंगे। तो पिछली क्लास अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, इस क्लास को आप बेहतर रूप से समझ जाएं, वरना मैं और अच्छे से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो हम लोग फिर से हेडिंग बना लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन का हेडिंग बना सकते हैं, समझाया पहले जा चुका है। ओके, आप लोगों ने जरूर पिछली क्लास देखा है। और रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको एक और हेडिंग डलवाया था कि रिलेटिव कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन में एक और टॉपिक आ जाता है, क्या चीज? रिलेटिव कंजंक्शन का टॉपिक, वो यही शामिल हो सकता है। अब कैसे होता है तो उसके बारे में एक एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने मैं लिखता हूं। स्टेटमेंट यह है कि राधा हैज कॉल्ड अ शॉपकीपर। राधा हैज कॉल्ड अ शॉपकीपर, कि राधा ने किसी शॉपकीपर को बुलाया है। अब राधा नाउन है। यहां पे बस आप एक बात का ध्यान रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज, क्लाउज, ये सब टॉपिक, कंजंक्शन, प्रोनाउन सब एक ही साथ यहां पे आ जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक में आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा इसमें सबमिट करना पड़ेगा और हर एक पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। तो राधा नाउन, हैज वर्ब, कॉल्ड वर्ब, हैज वर्ब, कॉल्ड वर्ब, ए आर्टिकल और एडजेक्टिव कह सकते हैं। शॉपकीपर को हम लोग नाउन कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग समझने का काम करते हैं कि राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर, कि राधा ने एक किसी दुकानदार यानी शॉपकीपर को बुलाया है। अब यहां जो आप बात कर रहे हैं शॉपकीपर का, तो यह जो शॉपकीपर है, यह शॉपकीपर अननोन है। क्या है? अननोन है। अननोन कैसे है? क्योंकि इस शॉपकीपर के पहले आर्टिकल आया हुआ है ए, और ए जो है यह इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल हम लोग ए एन की बात करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में आर्टिकल द का यूज करते हैं। जी हाँ, ए और एन जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। ओके, और डेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो वो द होता है। यह डेफिनिट आर्टिकल है। जब किसी निश्चित के बारे में बात किया जाता है या जिसके बारे में आप पहले से जान रहे हो, उसकी अगर आप बात करना चाहते हैं तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। और अगर वो उसकी चर्चा आप पहली बार कर रहे हैं या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मालूम है क्या है कौन है, तो वैसे सेंस हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो राधा हैज कॉल्ड अ शॉपकीपर, मतलब राधा ने किसी दुकानदार को बुलाया है। कोई भी वो दुकानदार हो सकता है, कोई सेंस नहीं। अब दूसरा सेंटेंस आते हैं। अब इसी शॉपकीपर के बारे में मैं आपको दोबारा लिखना चाहता हूं। ये ठीक है कि राधा ने एक दुकानदार को बुलाया है, लेकिन कौन सा दुकानदार? तो यहां कहा गया है द शॉपकीपर लिव्स नियर अ बैंक। अब यहां कहा गया कि राधा किसी शॉपकीपर को बुलाई है। कौन सा शॉपकीपर? तो इसमें कहा गया है कि वह शॉपकीपर कहां रहता है? किसी बैंक के पास में रहता है। तो यहां आप देख सकते हैं शॉपकीपर नाउन, ओके, लिव्स वर्ब, नियर प्रीपोजिशन, ए वही आर्टिकल और एडजेक्टिव, बैंक नाउन। अब यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? डेफिनिट आर्टिकल द। डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब डेफिनिट आर्टिकल द का क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहां पर हम लोग जान चुके हैं कि किस दुकानदार के बारे में बात हो रहा है। यहां जो कहा गया है कि वह जो दुकानदार है वो बैंक के पास में रहता है। तो कौन सा दुकानदार है जो बैंक के पास में रहता है? वही दुकानदार जिसको राधा ने बुलाया है।
तो क्योंकि यहाँ पे शॉपकीपर यानी नाउन फर्स्ट टाइम आया हुआ था तो इंडेफिनिट था, लेकिन अब उसकी चर्चा दूसरी बार हुई है, हम लोगों को मालूम चल गया है कि कौन सा दुकानदार बैंक के पास रहता है, तो इसमें हम लोगों को पता चला कि वही दुकानदार जिसको राधा ने बुलाया है, तो वहां पर वो हो गया डेफिनिट। अब यहां पर देख सकते हैं ये पूरा स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ें कि राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर, द शॉपकीपर लिव्स नियर अ बैंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर टोटल 2 सेंटेंसेस हैं, 2 सेंटेंसेस हैं। अब इस दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, यानी दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमें क्या करना है, एक बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर, राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर कंजंक्शन एंड। अब यहां क्या करते हैं, दोबारा हम लोग द शॉपकीपर नहीं लिखेंगे, या भी फिलहाल मैं लिख ही देता हूं द शॉपकीपर, जिस वजह से मैं एक बार रिवाइज ही करा देता हूं जो पिछली क्लास में आपको बताया गया था। लिव्स नियर ए हाउस, सॉरी नियर अ बैंक, ये स्टेटमेंट हुआ। हम लोगों ने क्या किया है, दोनों स्टेटमेंट को हमने जोड़ा, हमने लिखा, मैंने लिख दिया है कि राधा हैज कॉल्ड अ शॉपकीपर एंड द शॉपकीपर लिव्स नियर अ बैंक। तो यहां एंड कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन, लेकिन यहां आप देख सकते हैं शॉपकीपर जो नाउन है ये रिपीट हो गया है, ये शॉपकीपर नाउन इस स्टेटमेंट में, यानी यहां जो 2 सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, ओके, तो यहां पर यह शॉपकीपर नाउन तो रिपीट हुआ है। यहां पर लास्ट में देता हूं फुल स्टॉप और यह है 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यह जो शॉपकीपर नाउन है यह हुआ है रिपीट, रिपीट क्योंकि शॉपकीपर पहले से आया हुआ है। तो इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग एक प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर, राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर एंड उस शॉपकीपर जगह पे मैं लिख देता हूं ही, प्रोनाउन है, सो नाउन की जगह प्रोनाउन आना चाहिए था, तो मैंने क्या लिख दिया, ही लिव्स नियर ए बैंक, he lives near a बैंक, और सेंटेंस क्या हो गया, सही। फिर देखते हैं कि राधा हैज कॉल्ड अ शॉपकीपर एंड ही लिव्स नियर अ बैंक। तो यहां समझते हैं एंड कंजंक्शन ही प्रोनाउन, एंड कंजंक्शन ही प्रोनाउन। अब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की डिमांड ये रहती है कि एक ऐसा वर्ड आए जो ये कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों को हटाने का काम करे। लिव्स यहां पे वर्ब है, लिव्स यहां पर क्या है, वर्ब, और ही प्रोनाउन और इसी वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। और यह जो सब्जेक्ट है यह पर्सन से रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, पर्सन से। और यह जो है सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो एक पैटर्न हम लोग बनाते हैं कि हम लोग एक वर्ड लाने का काम करेंगे और वह वर्ड क्या करेगा, कंजंक्शन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, पर्सन, सिंगुलर, यह सारा गुण उस वर्ड में होना चाहिए। कंजंक्शन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, पर्सन, सिंगुलर, ये सारा गुण उस एक वर्ड में होना चाहिए। क्या ऐसा कोई वर्ड हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो वह वर्ड बनता है इस तरह से कि राधा हैज कॉल्ड, राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर, राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर, और इस एंड और ही यानी कंजंक्शन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, पर्सन, सिंगुलर सबको हटा देते हैं, मेन रूप से इस 2 वर्ड्स को, और यहां पे एक वर्ड लाते हैं हु। राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर हु लिव्स नियर ए बैंक, हु लिव्स नियर ए बैंक। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो राधा जो है एक शॉपकीपर को बुलाई है, हु लिव्स नियर ए बैंक, जो कहाँ रहता है, बैंक के पास में। तो हु जो है ये किसके लिए आया हुआ है, इसी शॉपकीपर नाउन के लिए आया हुआ है। तो नाउन के बदले में आने वाला ये क्या है, प्रोनाउन है, ये नाउन के बदले में आने वाला ये प्रोनाउन है। और यह प्रोनाउन जो है ये पर्सन से रिलेट करता है कि किस कोई व्यक्ति है। और यह जो है यहाँ जो लिखा गया है लिव्स वर्ब जो है, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन है, यही, यानी यही पर्सन जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और यह सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैज कॉल्ड वर्ब है और इस वर्ब का यहाँ पर एक सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर भी लिव्स वर्ब है और इस लिव्स का यही सब्जेक्ट है। और आपको ये जानना पड़ेगा कि ये प्रोनाउन भी है और साथ ही साथ
यह प्रोनाउन के साथ कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन। हु प्रोनाउन भी है और यही क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन, दोनों का काम कर रहा है। अब आपको एक मैटर और जानना चाहिए कि राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर हु लिव्स नियर बैंक। यहां से लेके यहां की बात अगर आप समझें, हु लिव्स नियर बैंक, राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर, ये नाउन है, इसको अब अलग रखते हैं। अब यहां से हु लिव्स नियर बैंक, तो हु लिव्स नियर बैंक, ये सारा जो इंफॉर्मेशन ये किसके लिए आया हुआ है? इसी शॉपकीपर के लिए, कि राधा किसी शॉपकीपर को बुलाई है, और कौन सा शॉपकीपर है? हु लिव्स नियर ए बैंक, जो बैंक के पास में है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें किससे रिलेट कर रहा है? इस शॉपकीपर से। और रिलेट करवा कौन रहा है? कौन सा वर्ड है जो इस पूरी बात को लाने का काम कर रहा है? तो ये हु ही है जो इसको रिलेट करवा रहा है। तो हु जो है इसका नेचर रिलेट करवाने का है। क्या करवाने का? रिलेट। अब यहां देखते हैं कि यह प्रोनाउन है, यह प्रोनाउन है और इसका काम है रिलेट करवाने का। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और एक बात समझते हैं कि यह जो हु है यह कंजंक्शन भी तो है, यह जो हु है यह कंजंक्शन भी तो है, तो यह रिलेट भी करवा रहा है और साथ साथ कंजंक्शन भी है। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं रिलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव कंजंक्शन हम लोग इसे कहते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ रिलेटिव कंजंक्शन का भी तो काम करता आ रहा है। इसको नोट कीजिए। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को मैं आगे लिखता हूं। ओके, राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर। एक चीज और इंफॉर्मेशन मैं आपको यहीं बता देता हूं, यहां हटाता हूं। यहां पर जो लिखा हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल ए, अब यहां पे आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए नहीं बल्कि आर्टिकल द लिखना पड़ेगा। अब क्यों लिखना पड़ेगा ये समझने का काम करते हैं। यहां जब कह दिया गया है कि राधा हैज कॉल्ड शॉपकीपर, अब यह शॉपकीपर के बारे में हम लोगों को सही से जानकारी है कि कौन सा शॉपकीपर? हु लिव्स नियर अ बैंक, हु लिव्स नियर अ बैंक। यानी यह शॉपकीपर जो है नाउन अब ये इनडेफिनिट नहीं रह गया, अब ये डेफिनिट निश्चित हो चुका है। यानी यह जो नाउन है यह क्या हो गया है? डेफिनिट। क्यों डेफिनिट हो गया है? क्योंकि इसके बारे में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को मालूम चल चुका है कि राधा उसी दुकानदार को बुलाई है जो बैंक के पास में रहता है। तो क्योंकि इस नाउन के बारे में अब हमें इंफॉर्मेशन मालूम है,
वो भी रिलेट करने वाला इतना सारा इंफॉर्मेशन मालूम है, इस वजह से हम लोग इसके पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ए और एन नहीं लगाते हैं। तो राधा हैज कॉल्ड द शॉपकीपर, राधा हैज कॉल्ड द शॉपकीपर हु लिव्स नियर ए बैंक, हु लिव्स नियर अ बैंक। अब यहाँ हु लिव्स नियर ए बैंक, ओके, यहाँ तक तो समझ गए कि यह रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, हु लिव्स नियर ए बैंक। अब यहाँ पर ये वर्ब है और इस वर्ब का यह सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, ये ठीक है, ये बात रिलेट करता है कि लेकिन रिलेट कर किससे रहा है, इसी शॉपकीपर नाउन से। रिलेट करने का मतलब है वो जितना भी बात वहां पे लिखा गया है, हु लिव्स नियर ए बैंक, ये सब किसके बारे में बता रहा है, शॉपकीपर, यानी नाउन के बारे में। और नाउन के बारे में जब किसी भी प्रकार का आप इंफॉर्मेशन देते हैं या डिटेल देने का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं या डिटेल देते हैं, तो नाउन के बारे में डिटेल देने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो यह जो लिखा हुआ है कि हु लिव्स नियर अ बैंक, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव बनने का काम करेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एडजेक्टिव। अब एक एडजेक्टिव का मैं आपको फॉर्मेशन बता देता हूं कि एडजेक्टिव किस प्रकार से दिख सकता है, और हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको रिवाइज करवाने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं। इसे कहा गया है कि सुमन जी हैज ए गोल्डन नेकलेस, सुमन जी हैज अ गोल्डन नेकलेस। अब यहां देखते हैं तो ए आर्टिकल, नेकलेस नाउन, गोल्डन इसी नेकलेस के बारे में बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव है। और यह एडजेक्टिव जो है ये वन वर्ड का है, एक ही शब्द का है, तो ये एडजेक्टिव है। इसी को मुझे डिस्क्राइब करना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े, तो मैं लिख देता हूं कि सुमन जी हैज ए नेकलेस, सुमन जी हैज ए नेकलेस। और इस गोल्डन को मैं एक्सप्लेन करके लिख देता हूं कि मेड ऑफ गोल्ड, सुमन जी हैज अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड। तो यहां ए आर्टिकल नेकलेस नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, ए आर्टिकल नेकलेस नाउन। और ये जो कहा गया कि मेड ऑफ गोल्ड, तो मेड ऑफ गोल्ड ये किसके बारे में, नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में बताने वाला या इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वन वर्ड का नहीं है, ये 1+ वर्ड्स इसमें है, 1+ वर्ड्स इसमें रखा गया है, इसी वजह से इस एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज हम लोग कह देते हैं। एक वर्ड का है तो एडजेक्टिव, एक से ज्यादा वर्ड का है तो एडजेक्टिव फ्रेज। क्या और डिस्क्राइब कर सकता हूं, तो जरूर। तो सुमन जी हैज अ नेकलेस दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, सुमन जी हैज अ नेकलेस दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। चलिए, तो यहां समझने का काम करते हैं। तो यहां जो कहा गया है कि दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब सुमन जी के पास एक नेकलेस है जो किस चीज का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इसी नेकलेस नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में बताने वाला या इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। लेकिन यह भी एडजेक्टिव तो एक से ज्यादा वर्ड का ही है, यह तो एडजेक्टिव है ही, यह भी 1+ वर्ड्स का ही है, एक से ज्यादा शब्दों का। बस डिफरेंस क्या है कि यहां पर एक इज वर्ब है और इस वर्ब ने अपना एक सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यह एडजेक्टिव 3 टाइप से दिख रहा है, एक एडजेक्टिव 1 वर्ड वाला, एक एडजेक्टिव 1+ वर्ड्स वाला जिसे हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज भी कह देते हैं, और एक है जो एडजेक्टिव है 1+ वर्ड्स भी है लेकिन उसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब है। और ऐसा हो तो उस एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और यह जो टॉपिक आप देख रहे हैं 1 वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, ये सब फ्रेज क्लॉज आपको पहले पढ़ाया जा चुका होगा।
आप लोगों ने रेगुलर क्लास अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सब याद होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो पीछे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ फ्रेज एंड क्लाउज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके बना हुआ है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर एडजेक्टिव क्लाउज है तो यहाँ पर भी इस एडजेक्टिव में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट है। तो इस एडजेक्टिव को भी तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भी तो एडजेक्टिव क्लाउज है, या यहीं में लिख देता हूं, यह भी क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज। तो यहां पर आप याद रखें जब भी कोई नाउन रहे, क्या रहे, कोई नाउन दिख जाए और नाउन के बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, या आपको यहां पर रिलेटिव कंजंक्शन दिख जाता है, रिलेटिव कंजंक्शन, जहां पर आपको वर्ब और इस प्रकार की चीजें दिख जाएं तो समझ जाएं यह जो आपको बन रहा है नाउन के बाद जो भी बात लिखा गया है ये सब का सब एडजेक्टिव क्लाउज है। ये क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज ही होता है। तो अब आप सोच के बता सकते हैं कि सर रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव कंजंक्शन में तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लाउज है, तो इस टॉपिक को सर पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का काम करना पड़ेगा। तो जरूर करना ही पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने के लिए डिटेल आपको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो इस पैटर्न को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि राधा हैज कॉल्ड ए शॉपकीपर, द शॉपकीपर लिव्स नियर ए बैंक, ये दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन करके बना दिया है एक सेंटेंस कि राधा हैज कॉल्ड द शॉपकीपर हु लिव्स नियर अ बैंक। सेंटेंस एक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजंक्शन है, एडजेक्टिव क्लाउज है और बहुत ही खूबसूरत सा एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अभी सीख चुके हैं। आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको आगे ले जाता हूं। चलिए अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। अब हम लोग समझ चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से ये समझने का काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अभी हम लोग जिस कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हु से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हु से रिलेटेड है। तो हु के बारे में हम लोग इतना कह सकते हैं कि हु सेंटेंस में सर सब्जेक्ट बनने का काम करता है। चलिए ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है। यह रिलेटिव प्रोनाउन भी बन जाता है, चलिए ये भी मान लेते हैं, मानते क्या है ही रिलेटिव प्रोनाउन ही है। साथ साथ यह जो है यह रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है, रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम कर जाता है, ये भी ठीक है, मान लेते हैं। मानते क्या होता है ये, ओके, कि यह बन जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने एक मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। ये ठीक है कि हम लोगों ने ये माना, ओके, जो है कि यह हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे ये क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आप ये क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन आप सोच के बताइए, जब भी हम लोग बात सब्जेक्ट की करते हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पे एक नाउन आता है, या आप कहते हैं नाउन आएगा तो उसके जगह पे कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउन सिंगुलर भी होता है, नाउन प्लूरल भी होता है। उसी तरह से प्रोनाउन सिंगुलर भी होता है और प्रोनाउन प्लूरल भी होता है। तो सब्जेक्ट जो है यह सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट जो है यह प्लूरल भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर जब सब्जेक्ट जो है इतना तो मालूम चल गया कि हु जो है प्रोनाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये भी तो बता दीजिए कि यह सर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो यह सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि हु जब सब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो यह सिंगुलर की कैटेगरी में बनेगा या फिर प्लूरल की कैटेगरी में ये अपने आप को रखेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं सेंटेंस, तब हम लोग समझने का काम करते हैं। तो सेंटेंस यह है, The principal has
called a student. The principal has called a student. The student is on the podium, या पोडियम ऑन द स्टेज में कह देता हूँ, ऑन द स्टेज। ये सेंटेंस है। अब ये दोनों सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं कि जोड़ के देखते हैं ये कैसा हो सकता है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, ज्वाइन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट नाउन है, ओके। यहाँ पर भी स्टूडेंट नाउन है और ये वर्ब है। इस वर्ब का ये नाउन जो है ये सब्जेक्ट है, ओके। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर ही हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। तो द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड द स्टूडेंट, फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, एंड he is on the stage, and he is on the stage की यहाँ पर बात कही गई है। अब इस दोनों सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से जोड़ने का काम कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एंड जो है ये कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन। ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, पर्सन की बात करता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन है। इसका ये इज वर्ब है और ये सिंगुलर है। अब मुझे क्या करना है कि इस एंड और ही को हटा देना है। तो लिखते हैं कि द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड द स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या चीज़, हु। एंड और ही मैं दोनों हटा देता हूँ, उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, ही, हु। द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड द स्टूडेंट हु इज ऑन द स्टेज, हु इज ऑन द स्टेज। अब यहाँ देखते हैं हु कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और यह प्रोनाउन भी है, सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर भी है और यह पर्सन के लिए भी आया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इज वर्ब है और वर्ब ये क्या है, सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि हु सिंगुलर है। अब इज सिंगुलर है, क्यों सिंगुलर है, क्योंकि हु सिंगुलर है। हु क्यों सिंगुलर है, क्योंकि हु जिस तो हु क्यों सिंगुलर है, क्योंकि यह जिस नाउन के लिए आया हुआ है, यानी यह तो स्टूडेंट के लिए आया हुआ है, तो यह जो नाउन है यह सिंगुलर है। तो यह नाउन जो है अपने जगह पे अगर किसी प्रोनाउन को रखेगा तो वो भी क्या रखेगा, सिंगुलर ही रखेगा। तो हु यहाँ तक से हमें पता चला कि हु सिंगुलर है। हु क्या है, सिंगुलर बनने का काम करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये किसके लिए आया हुआ हो, वो सिंगुलर के लिए आया हुआ। अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे कहा गया है माई फादर हैज़ कॉल्ड, my father has called the shopkeeper, my father has called the shopkeeper who is or are clever। अब सोच के बताइए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, is और are clever में क्या होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हु जो है ये वर्ब है, इस वर्ब का इस हु को बनना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पे ये क्या है, प्रोनाउन है। और ये किसके लिए आया हुआ है, इस शॉपकीपर के लिए, नाउन के लिए। और यह नाउन जो है कैसा है, यह सिंगुलर है। जब नाउन ही सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट अब हु जो है ये किसके लिए आया है, शॉपकीपर के लिए। जिस नाउन के लिए वो सिंगुलर है, यानी यह जो सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन ये भी क्या है,
सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर यानी कि इज होना चाहिए। तो हु सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा ये डिपेंड करता है वो किस नाउन के लिए आया है। वो सिंगुलर है तो हु भी सिंगुलर, जब हु सिंगुलर तो आने वाला जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट यही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर बनने का काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करें। चलिए अब अगला एग्जांपल लिखें, एक और इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। द टीचर हैज कॉल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर हैज कॉल्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर doing their work. The teacher has called the students. The students are doing their work. दो अलग अलग सेंटेंस है, यहाँ स्टूडेंट्स और यहाँ इसका वर्ब, वर्ब प्लुरल। क्यों वर्ब प्लुरल, सब्जेक्ट इसका जो है प्लुरल है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। The teacher has called the students. The teacher has called the students. And अब स्टूडेंट्स प्लुरल है तो इसके लिए हम लोग ही तो रखेंगे नहीं, इसके लिए प्लुरल क्या आ जाता है, दे। एक स्टूडेंट रहता तो ही करते, एक लड़की रहती तो सी करते, लेकिन एक से ज़्यादा यहाँ स्टूडेंट्स प्लुरल की बात की जा रही थी, इसके लिए प्रोनाउन किसका यूज करते, दे। तो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ पर एंड और दे, एंड कंजंक्शन, दे प्रोनाउन, और ये जो आगे वर्ब है उस प्रोनाउन का ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लुरल, तो प्लुरल, और ये किसके लिए आया हुआ, पर्सन के लिए आया हुआ है। अब इन दोनों एंड कंजंक्शन और दे प्रोनाउन को हम लोग हटाते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन रखते हैं दे। The teacher has called the students. The teacher has called the students. यहाँ पे आ जाएगा who। अब एंड और दे की जगह क्या आया है, who को हम लोगों ने पुट कर दिया who, बाकी का जो है लिख दीजिए are doing their work, who are doing their who are doing their work। अब यहाँ आप देखते हैं कि आर वर्ब है, वर्ब सिंगुलर है या प्लुरल है, तो प्लुरल है। क्यों प्लुरल है, क्योंकि ये किसके लिए आया हुआ है, हु के लिए। हु इस आर वर्ब का सब्जेक्ट है। अब यह जो है सब्जेक्ट यानी हु जो है यह सिंगुलर है या प्लुरल है, तो डिपेंड करता है ये आया किसके लिए है। तो ये आया तो स्टूडेंट्स के लिए है। किसके लिए आया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए आया है। और यह जो स्टूडेंट्स नाउन है, ये नाउन जो है, ये नाउन कैसा है, प्लुरल है। क्या है, प्लुरल। और जब ये नाउन प्लुरल, तो
यह जो स्टूडेंट्स जो है इसने अपने लिए प्रोनाउन क्या रखा है, हु, या यू कहें कि हु जो है ये किसके लिए आया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए। तो हु जिस नाउन के लिए आया है वो प्लुरल है, तो वो सब्जेक्ट भी जो है वो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। और जब हु प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल, तो वर्ब भी क्या होना पड़ेगा, प्लुरल, यानी कि आर होना पड़ेगा। तो समझना ये चाहिए कि हु सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजंक्शन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ साथ ये प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हु सिंगुलर है या प्लुरल है, आपको देखना पड़ेगा कि हु किस नाउन के लिए आया हुआ है, या सिंगुलर के लिए आया हुआ है या प्लुरल के लिए आया है। जिसके लिए भी आया होगा उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करने का काम करेगा। इसका भी एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। My friend has invited the servants. My friend has invited the servants who is or are doing their work perfectly. स्टेटमेंट है कि माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड द सर्वेंट्स, माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड द सर्वेंट्स, नाउन और ये प्लुरल, हु इज और आर डूइंग देयर वर्क परफेक्टली। तो यहाँ पर ये वर्ब है, अब ये सिंगुलर हो गया, प्लुरल होगा, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, हु, ये सब्जेक्ट है, कोई शक नहीं। अब ये किसके लिए आया हुआ है, स्टूडेंट के लिए, और यही प्लुरल हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, प्लुरल, और जब सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल, यानी कि आर, इज कट जाएगा। तो स्टेटमेंट बनता है कि माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड द सर्वेंट्स हु आर डूइंग देयर वर्क परफेक्टली। नोट कर सकते इसे। इसको लिखते जाइए। द प्राइम मिनिस्टर हैज इन्वाइटेड द प्लेयर्स हु वाज और वर
in Paris Olympics. The Prime Minister has invited the leader who was or were head of the party in यूपी। अब यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस, तीनों को देखते हैं किस प्रकार से काम कर सकता है। तो राधा हैज़ इनवाइटेड द गर्ल्स हु, तो हु किसके लिए आया हुआ है? गर्ल्स के लिए। यह नाउन प्लुरल तो हु भी प्लुरल, और हु प्लुरल तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल, वाज कट। राधा हैज़ इनवाइटेड द गर्ल्स हु वर इन द कॉलेज। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनवाइटेड द प्लेयर्स हु किसके लिए आया? प्लेयर्स के लिए। ये नाउन प्लुरल, हु प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल। स्टेटमेंट बनता है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनवाइटेड द प्लेयर्स हु वर इन पेरिस ओलंपिक्स। आगे आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनवाइटेड द लीडर हु किसके लिए आया है? लीडर के लिए। नाउन सिंगुलर, तो ये आपका प्रोनाउन यानी कि हु जो है यह भी सिंगुलर, तो वर्ब क्या लग जाएगा? सिंगुलर। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इन्वाइटेड द लीडर हु वाज हेड ऑफ द पार्टी इन यूपी। तो ये हम लोग का आज के लिए हु का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हु अभी पूरी रूप से समाप्त नहीं हुआ है, हु का और भी काम है। और याद रखें कि हु के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट्स की भरमार है। सिंपल से आप किसी से हु के बारे में पूछते हैं कि हु से आप क्या समझते हैं, तो ज़्यादातर अधिकांश लोग आपको कहेंगे हु मीन्स होता है कौन। अब लोगों को लगता है कि हु मीन्स कौन होता है, इतना जान लेने से लगता है वो हु के बारे में जान गए, जबकि वो कुछ नहीं जानते। हु के बारे में जानना है तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ो कि हु सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्लुरल है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजंक्शन है, और भी काम कर सकते हैं। और जो भी और भी काम करेंगे ये हम लोग आगे क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इस टॉपिक का रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।